मौलाना रूम मसनवी मानवी में लिखते हैं कि दुनिया में तीन इकसाम के लोग होते हैं, अहले दुनिया, अहले शहावत और अहले जिक्र। पूछा गया कि हजरत अहले दुनिया कौन लोग होते हैं? तो आपने फरमाया वो जिनके पास जब भी बैठो तो दुनियावी मालो मता का जिक्र करें, सिर्फ दुनियावी माल का। जैसे आजकल आपने भी मुशाहदा किया होगा, कुछ लोगों के पास बैठो सिर्फ यही बातें होंगी, फलाने नए मॉडल की गाड़ी ले ली है, फलाना नया मॉडल का मोबाइल आया था वो ले लिया है, फलानी सोसाइटी में घर ले लिया है, उधर इतने प्लॉट ले लिए हैं, इतने प्लॉट बेच दिए हैं, मेरी घड़ी इस ब्रांड की है, मेरे कपड़े इस ब्रांड के हैं, फलानी मार्केट से मैंने इतने डॉलर के लिए थे, जूते फलां ब्रांड के हैं। सिर्फ पैसा, ब्रांड्स और मालो मता का जिक्र करते नजर आएंगे। और ऐसी महफिल के बारे में हजरत अली ने फरमाया है कि उस महफिल में मत बैठा करो जहां तुम खुद को छोटा समझने लगो। पूछा गया कि हजरत अहले शहावत कौन लोग होते हैं? तो आपने फरमाया वो जिन्हां दे कोल जदों बैठो सिर्फ औरत दे हुस्न निकाल कर, यानी फलां औरत का हुस्न बहुत है, फलां इलाके की फलां औरत थी बहुत खूबसूरत थी, उस औरत की अदाएं बहुत खूबसूरत हैं। जब भी बात करेंगे औरतों के गिर्द यानी उनकी बात घूमेगी, उनकी बात का, उनके मौजूए सुखन का मरकज और महवर सिर्फ औरत होगी। फरमाया गया कि ये जो दोनों महाफिल हैं इनकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी गली के अंदर कोई रूढ़ी होती है। पंजाबी जुबान में रूढ़ी कहते हैं, गांव के अंदर अक्सर ये लफ्ज यूज किया जाता है। रूढ़ी गंद के ढेर को कहते हैं, यानी कचरेदान को कहते हैं। गली की नुक्कड़ पर जहां सारे कचरा फेंकते हैं उसे रूढ़ी कहते हैं। फरमाया इन दोनों महाफिल की मिसाल ऐसे ही है जैसे आप कोई सुलझा बंदा हो, समझदार दाना मुदब्बर बंदा हो, लेकिन जाके रूढ़ी पे बैठ जाए नहात होके, तो किस कदर गलत बात लगती है। फरमाया ये दोनों महाफिल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप रूढ़ी पे बैठ गए हैं जाके, यानी ये आपकी मेंटल हेल्थ, वो जो आपकी रूह की इनर सेटिस्फेक्शन, वो जो अंदर से लाइट विदन, वो जो रोशनी आपको आनी थी ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी। दूर ने फरमाया इसीलिए कि इस दुनिया की शराब ना पीना, यानी ये जो महफिल थी वो इसी दुनिया की शराब थी, फरमाया ये ना पीना। फरमाया अहले जिक्र की महफिल वो है जहां बैठो तो अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, वो जो आपकी जात में तामीरी गुफ्तगू करे, वो जो आपको इस दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर आखिरत की बात करे, वो जो हकीकी जिंदगी का सौदा करे, वो जो इस दुनिया को फानी कहे, जहां आपको अखलाकियात का दर्स मिले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब हो। जब आप अहले दुनिया और अहले शहवत की महफिल को छोड़कर अहले जिक्र की महफिल में बैठना शुरू कर देंगे, वहां से आपको अल्लाह की मारिफत मिलेगी। अपनी जात में एक ऐसा विजदान, ऐसी तखलीक, ऐसी सोच पैदा होगी, ऐसी तलाश पैदा होगी कि मैं इस कायनात में क्यों आया था, वो जो आपकी कमियों कोताहियों को जाहिर करेंगे। फिर आपकी आंखों से दुनियावी पर्दे उतरेंगे, फिर आपको हकीकत नजर आने लगेगी कि इस दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या था। और मैं तो ये अक्सर कहता हूं कि अगर किसी जगह पे 4 शराबी बैठते हो, आप भी बैठना शुरू कर दें तो यकीनन 5वें शराबी आप होंगे। किसी जगह 5 चोर बैठते हो, आप बैठना शुरू कर दें तो 6ठे चोर आप होंगे। यानी जिस महफिल में आप बैठते हैं उस महफिल का रंग आप पे चढ़ जाता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि कोई भी शख्स अपने दोस्त के ईमान पे होता है, जिस तरह की उसकी दोस्ती, उसकी महफिल होगी, उसी तरह का रंग उस पे चढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी जगह पे 5 नमाजी बैठते हो, आप बैठना शुरू कर दें तो कुछ रोज के बाद 6ठे नमाजी आप होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपनी महफिल का इंतखाब करें। खासकर नौजवानों को मैं ये कहूंगा कि स्पेशली अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि ये तुम्हारे जनाजे की पहली सफ का मामला है। यकीनन उस रोज अगली सफ में तुम्हारे दोस्त खड़े होंगे। इसलिए दोस्त का इंतखाब और अपनी महफिल का इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना और अहले दुनिया और अहले शहवत लोगों से बहुत दूर रहना, वरना आपकी मेंटल हेल्थ, वो जो आपकी रूह की अंदर से रूह को ग़िज़ा मिली थी ना, वो खत्म हो जाएगी। और मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। कुछ लोग होते हैं बात करते हैं वो दिल में उतरती है, वही महफिल होती है, वो जो अहले जिक्र लोगों की होती है। तामरद सुखन गुफ्ता बाशुद ऐब हुनर न उस्ता बाशुद, क्योंकि कोई भी शख्स जब बात करता है तो उसके तमाम ऐब हुनर खोल के वाज़ेह हो जाते हैं। अल्लाह आसानी हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। सलाम पहुंचे।